मुझसे मेरी जिंदगी तो मत छीने। देखिए मुझे, आंटी आप दादी बनने वाली हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस घर को कभी छोड़ के जाना पड़ेगा। शहराम, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उन गलतियों की इतनी बड़ी सजा तो ना दें। उसकी एक एक दीवार मैंने अपने हाथों से सजाई थी। माम, ये सब आपका अपना किया धरा है, अब इस पे अफसोस कैसा। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, और तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। कहाँ हो तुम लोग? मुझे बताओ, मैं अभी आती हूँ। वैसे इतनी बड़ी बात फिरोज ने मुझे नहीं बताई और तुम बता रही हो। क्या ये वही जीनिया जिससे आप मिले थे? नहीं ना? शहराम जीनिया से शादी करने वाला है। जीनिया आखिरकार ही अपनी चाल में कामयाब होने वाली है। उसने इस बात को अपनी ज़िद बना लिया होता है कि उसने शहराम से हर सूरत में शादी करनी है, इसीलिए वो शहराम से मिलने जाती है और उसको इस बात का यकीन दिलाती है वो बदल चुकी है, वो पहले वाली जीनिया नहीं रही। जीनिया शहराम से यही बात कहती है कि उसे शहराम को जीनिया की हालत पर तरस खाना चाहिए। जीनिया अब पहले जैसी जीनिया रही ही नहीं है और शहराम की दूरी ने उसे बिल्कुल ही बदल कर रख दिया है और वो शहराम को इस बात पर भी राज़ी कर लेती है कि शहराम उसे निकाह कर ले, और शहराम बिना कुछ सोचे समझे जीनिया से निकाह कर लेता है। जीनिया के इरादे तो कुछ और ही होते हैं। हालांकि शहराम को ये बात भी मालूम थी कि जीनिया ने फरियाल और उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी शहराम ने जीनिया से निकाह कर लिया होता है और शहराम जीनिया को अपने साथ घर लेकर पहुंच जाता है और सारे घर वाले जब शहराम और जीनिया को एक साथ देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। लेकिन उससे बड़ी खबर ये होती है, शहराम सबको ये बात बताएगा कि उसने जीनिया से निकाह कर लिया है, और जैसे ही फरियाल ये बात सुनेगी उस पर तो क़यामत टूट पड़ेगी। उसको यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये वही शहराम है जो अब तक मुझसे मोहब्बत के दम भरता था और अब उसने जाकर जीनिया से शादी कर ली है। फरियाल यही फ़ैसला करेगी कि वो अपने बेटे हादी को लेकर इस घर से चली जाएगी, क्योंकि जिस घर में जीनिया होगी फरियाल वहाँ पर नहीं रह सकती। जीनिया का तो इरादा ही यही है कि फरियाल और उसके बच्चे की जान ले जाए।